हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दर्पण सूत्र का उपयोग यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है कि दर्पण सूत्र का उपयोग कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहां पे जो बच्चों f है ये दर्पण की फोकस दूरी और जो v है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और जो u है वो दर्पण से बिंब अर्थात वस्तु की दूरी होती है। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में उत्तल दर्पण की बात की गई है, तो चलिए उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। तो बच्चों, उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और बच्चों, उत्तल दर्पण में हमारा फोकस बिंदु इस तरफ होता है, उत्तल दर्पण के पीछे। तो हमारा फोकस बिंदु हो गया तथा दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी ये हमारी फोकस दूरी हो गई। तो बच्चों, यहाँ से जो दर्पण के दाईं ओर अर्थात पीछे की दूरियां होती हैं उसे हम धनात्मक नापते हैं, और दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर वाली दूरियों को हम लोग ऋणात्मक में नापते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमें दिख रहा है कि दर्पण में जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है f जो है वो धनात्मक होती है, क्योंकि वो दर्पण के दाईं ओर अर्थात पीछे होता है। फोकस धनात्मक होती है। और बच्चों, वस्तु को अगर हम यहाँ सामने कहीं यहाँ पे बिंब को रख देते हैं, ये हमारा बिंब हो गया। तो बच्चों, ये हमारी दूरी जो वस्तु की दूरी u होगी वो ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे u ऋणात्मक होता है। तो बच्चों, जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है उसके लिए हम दर्पण के सूत्र से देख लेते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो ये हमारा बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हो गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति v का चिन्ह जानना चाहते हैं कि v हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक अर्थात दर्पण के पीछे है, ऋणात्मक अर्थात दर्पण के सामने है। तो इसके लिए बच्चों हम फोकस दूरी और u को जो है उत्तल दर्पण के लिए इसमें रख देते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए v के चिन्ह के लिए f, फोकस दूरी f और जो हमारा वस्तु की दूरी u है, इन दोनों को चिन्ह सहित इसको बच्चों हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। चिन्ह सहित समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, जब हम फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों को चिन्ह सहित यहाँ पे मान रख देंगे तो हमें प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमें उसका चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी तो धनात्मक है तो इसे हम धनात्मक ही ले लेते हैं, और बच्चों वस्तु की दूरी u को हम ऋणात्मक में लेते हैं तो इसे हम ऋणात्मक में ले लेते हैं उत्तल दर्पण में। तो बच्चों 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से बच्चों हमें ये दिख रहा है कि जो 1/v है ये हमेशा जो है धनात्मक होगा। 1/v जो है ये हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि ये जो पद है ये इसका मान धनात्मक होगा। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला v का मान सदैव धनात्मक होगा। तो बच्चों, जो बिंब की दूरी है u जो है ये कुछ भी हो, ये जो v का मान है ये सदैव धनात्मक होगा। तो धनात्मक होने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो सदैव दर्पण के पीछे अर्थात इस तरफ ही बनेगा। तो ऐसे में जो हमारा प्रतिबिंब होगा बच्चों सदैव आभासी ही होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब है ये हमारा आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।